3, 2, 1, 0। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। 14 जुलाई वो दिन था जिस दिन इंडिया ने रच दिया नया इतिहास। हाँ, 14 जुलाई वो दिन था जिस दिन पूरे विश्व की निगाहें इस भारत पे टिकी हुई थी और आज भी टिकी हुई है। आखिर सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर चंद्रयान 3 क्या करने वाला है। आखिर अब ये चंद्रयान 3 क्या क्या करेगा। सभी लोग जानना चाहता है कि आखिर इंडिया इस बार चंद्रयान 3 के माध्यम से क्या क्या करना चाहता है। आपको बता दें कि 22 जुलाई 2019 का वो दिन था जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन किसी दिक्कत की वजह से चंद्रयान 2 क्रैश हो गया और वो फाइनली अनसक्सेस हो गया। लेकिन इंडिया कहाँ हार मानने वाला था। इंडिया ने फिर से एक नया चंद्रयान 3 को बनाया और 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताया गया कि चंद्रयान 3 क्या क्या करेगा, कैसे पहुंचेगा, क्या हुआ उसके साथ, अभी क्या चल रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी आज आपको बताएंगे हम। आप वीडियो में बन रहिए। बीच बीच में ऐसे टॉपिक को छेड़े गए, ऐसे ऐसे टॉपिक को बताए गए हैं जो आप जानने को एकदम उत्सुक हैं। चलिए, और लास्ट में भी बहुत सारे सारे क्वेश्चन को बताया गया है। चलिए आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर और ऑर्बिटर तीनों था, लेकिन चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर ही हैं, ऑर्बिटर नहीं, क्यों? ये सभी क्वेश्चन का आंसर उसमें दिया गया है। आखिर क्यों ऑर्बिटर क्यों नहीं भेजा गया है। जैसे दूसरा है, इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारे। देखिए, इस मिशन में क्या करने वाला है इंडिया। सबसे पहले जो भारत है चांद की धरती पर एक लैंडर को उतारेगा, ठीक है। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चांद की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। तो ये हो गया थोड़ी सी जानकारी क्या क्या करने वाला है इंडिया इस चंद्रयान 3 के माध्यम से। लेकिन पूरी जानकारी आपको अंदर दिया गया है इस वीडियो के अंदर। आप लास्ट तक देखिए, आपको एकदम पूरी जानकारी दिया गया है। लैंडर चांद पर एक लुनार दिन रहेगा। लुनार दिन क्या होता है? एक लुनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है, ठीक है। 14 दिन धरती का वहां पे एक लुनार दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हमने क्लियर कर लिया है कि भाई इसके बारे में जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया, तो ये 14 जुलाई का वो दिन था जब चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। चलिए दूसरा देखते हैं, चंद्रयान 3 मिशन को कहां से लॉन्च किया गया। तो ये किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी श्रीहरिकोटा से, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसरो। इसरो यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको बताएंगे इंडिया क्या क्या करने वाला है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना, देखिए ये भी जानकारी है कि चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है। इंडिया कहां पर लैंड करवाने वाला है चंद्रयान 3 को, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। आज को आपको बता दें कि आज तक किसी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर जाने की सोची भी नहीं, क्योंकि वहां पे लैंडिंग करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। लेकिन इसका सामना चंद्रयान 2 से किया गया था, लेकिन चंद्रयान 2 किसी प्रॉब्लम की वजह से सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रयान 3 फिर से उसी जगह पे भेजा गया है, दक्षिणी ध्रुव पे, चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पे भेजा गया है, ठीक है। इसका आंसर भी बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो ये था LVM-3M4। इसका आंसर सी, LVM-3M4, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। पहले नोट देखते हैं, इसमें कुछ बहुत सारी जानकारी आपको दी गई इस वीडियो में। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है ना। इससे पहले इसका नाम क्या था? GSLV-M3 है ना। इसका नाम क्या था पहले? GSLV-M3। LVM-3 का फुल फॉर्म क्या होता है, सब कुछ जानना चाहता है कि भाई LVM-3 रॉकेट है तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और 4 है ना, इसका क्या है फुल फॉर्म, ये है। क्वेश्चन 5 है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है। तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, मतलब ये सी जो है ना, इसी का फुल फॉर्म होता है क्रायोजेनिक इंजन, C-20 इसका इस इंजन का नेम है। चलिए 5-6 देखते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने किया था, भारत है ना, जो भारत का एक स्पेस कंपनी है, कौन है? इसरो, वहां से किया गया था। चलिए 7 देखते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि फुल फॉर्म ऑफ इसरो। देखिए ये सभी क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपके जानकारी के लिए बता देना कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। 15 अगस्त 1969 को इसकी मुख्यालय बेंगलुरु यानी कर्नाटका में है। कुछ कुछ जानकारी आपको देते रहेंगे बीच बीच में, और बहुत सारी जानकारियां तो पीछे छूटी हुई है। 7 नंबर है मिशन चंद्रयान 3 का भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। तो आपको बता दें कि चंद्रयान 3 यानी कि चंद्रयान 3 तीसरा मिशन है। चंद्रयान 1 गया था, चंद्रयान 2 गया था, और ये चंद्रयान 3 भारत के लिए तीसरा मिशन है। लेकिन ये आपको बता दें कि ये सक्सेस होने के बाद इंडिया पहले नंबर स्थान पर वो देश होगा जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर चांद को उतारने का पहला प्रयास किया था, ठीक है ना। चलिए अब कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला चंद्र मिशन कब किया गया था लॉन्च, दूसरा फिर तीसरा। तो 22 अक्टूबर 2008,
22 जुलाई 2019 और 14 जुलाई 2023 का वो दिन था। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या है? मिशन चंद्रयान 3 का थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून, है ना, साइंस ऑफ द मून। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ए, साइंस ऑफ द मून है इसका थीम। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? देखिए चंद्रयान 2 में लैंडर था, रोवर था, ऑर्बिटर तीनों था, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया। आखिर क्यों? क्यों नहीं भेजा गया है? तो आपको बता दें कि जो चंद्रयान 2 भेजा गया था ना मून पे, वो ही चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी वर्क कर रहा है मून पे। मून पे अभी भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वर्क कर रहा है, इसलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको सभी जानकारी देंगे हम चंद्रयान 3 के बारे में, जो पूरे विश्व जानना चाह रहा है कि आखिर इंडिया इस बार क्या करने वाला है। चंद्रयान मिशन 1 को कब लॉन्च किया गया? तो आपको बता दें 22 अक्टूबर 2008 को, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे 11 दिया गया है, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च कर दिया गया था? तो PSLV XL C11, है ना, इस रॉकेट से इसको लॉन्च कर दिया गया था। चंद्रयान 1 लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन जी थे, है ना, जी माधवन जी इनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च कर दिया गया? चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019 को, है ना, 22 जुलाई 2019 को। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। चंद्रयान 3, 13 है हमारा। चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए चांद पर सूर्य का निकलना बहुत जरूरी है। अब किसी का भी सवाल ये रह सकता है कि भाई वहां पे चांद चांद पे सन का निकलना क्यों जरूरी है? तो आपको बता दें कि चांद की सतह पर 14 से 15 दिन सूर्य निकलता है, बाकी 14-15 दिन सूर्य नहीं निकलता है, इसलिए वहां पे चांद के सतह पर सूर्य का निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो 2019 में किया था, 22 जुलाई 2019 को। सेम क्वेश्चन लग रहा है मेरे को आ गया। तो चंद्रयान 1 को किया गया था 22 अक्टूबर को, और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को 2019 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चंद्रयान 2 के लैंडर द्वारा चांद की सतह पर पहुंचने में कितना समय लिया गया था? ये जो चंद्रयान 2 का लैंडर था ना, ये लिया था 48 दिन। इसका आंसर सी हो जाएगा, 48 दिन लिया था ये मून पे पहुंचने के लिए, है ना। अब चलिए आप जानकारी लेंगे, हाँ हम लोग हासिल करेंगे कि क्या क्या है इस चंद्रयान 3 के बारे में, कैसे कैसे पहुंचेगा चंद्रयान 3, आखिर क्या क्या करेगा वहां पे। तो आपको बता दें कि चंद्रयान 3 आपको बता दें कि LVM-3 रॉकेट चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। ये जो है ना LVM-3 रॉकेट चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। उसके बाद ये क्या होता है? उसके बाद ये होगा कि पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा, जो ऑनबोर्ड रॉकेट द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना, ऑनबोर्ड रॉकेट द्वारा किया जाएगा। यह रॉकेट चंद्रयान के साथ भेजा गया है। चंद्रयान के साथ पहले ही कुछ रॉकेट को भेजे गए हैं, जो क्या करेंगे? पृथ्वी की कक्षा से दूरी बढ़ाएंगे और चांद की कक्षा में प्रवेश कराने में हेल्प करेंगे। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। ठीक है ना, अब जैसे पृथ्वी की कक्षा से दूर हटेगा तो फिर ये कहाँ जाएगा? चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 चक्कर काटते हुए चंद्रमा के निचले ऑर्बिट में दाखिल होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे कैसे अपना ये वर्क कर रहा है चंद्रयान 3, कैसे कैसे पृथ्वी की ऑर्बिट से निकल करके कैसे कैसे ये जा रहा है कहाँ? चांद के ऑर्बिट में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की पूरी तैयारी होगी। अब हमें मेन काम क्या है? कि लैंडर को उतारना है मून पे, लैंडर को ही उतारना है मून पे, बस यही मेन काम है। और सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इंडिया का? कि चंद्रयान 3 के माध्यम से हमको क्या करना है? लैंडर को उतारना है, वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। यही इस मिशन का सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम क्या है? यही काम है कि इसको उतार देना है। इसके पहले विक्रम लैंडर की हाई लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 मिशन खराब हो गया था। हाई लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 खराब हो गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 को इस हिसाब से बनाया गया कि चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराना है और सक्सेसफुल लैंडिंग कराना है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 के बाद अब क्या होगा कि चंद्रयान 3 क्या क्या करेगा? तो सब दिया गया कि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर निकल कर आएगा। यह लैंडर चंद्रमा के विभिन्न सतह पर चक्कर चलकर उसकी डाटा हासिल करेगा और चंद्रमा की तस्वीरें लेगा, जिसे लैंडर विक्रम को भेजेगा। आप समझ गए होंगे कि चंद्रयान 3 क्या क्या करने वाला है। वहां पे पहुंचेगा, वहां की जलवायु, वहां का जितना भी
वातावरण है सबको हासिल करेगा और कहाँ भेजेगा, विक्रम लैंडर को भेजेगा, जो क्या करेगा, अपने धरती पे भेजेगा। जो वहाँ के इसरो के चीफ गेस्ट बैठे हुए लोग, उन लोग उसका अध्ययन करेंगे और वहाँ की जानकारियां लेंगे। 15 हमारा चंद्रयान 3 के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए चंद्रयान 3 के मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी बताया गया है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। चंद्रमा पर रोवर को घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, ठीक है, कि चंद्रमा पर कैसे रोवर घूम सकता है, इसका प्रदर्शन और वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन, यानी इसका आंसर सभी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कुछ जानकारियां। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। इसका लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है। और जो रोवर गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रज्ञान, है ना। उसका आंसर बी, प्रज्ञान दिया गया उस रोवर का नेम। आपको बता दें कि ये विक्रम उन्हीं इसरो के चीफ गेस्ट है, उन्हीं का नेम से ये विक्रम लिया गया, ठीक है ना। चलिए चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है? चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल है। जो कौन कौन से हैं, क्या क्या करने वाले हैं, सभी जानकारी देंगे आपको। चंद्रयान 3 के 3 मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर रोवर है ना। समझ में आ गया होगा आपको रोवर। अब जानकारी कुछ मिलेगी तो आपको इंटरेस्टेड लगेगा कि आखिर क्या क्या करने वाला है, कैसे कैसे है ये सब। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या है? अंतरिक्ष यान पर जाने वाला पहला हिस्सा होता है, अंतरिक्ष यान पर जाने वाला पहला हिस्सा, फर्स्ट हिस्सा, जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहते हैं। यह किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। तो उड़ान भरने की ताकत कौन देता है? प्रोपल्सन मॉड्यूल। और दूसरा लैंडर मॉड्यूल, यह चंद्रयान 3 का दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा, इसे ही किसको? लैंडर को उतारा जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग कराया जाएगा, है ना। रोवर को चंद्रमा तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेवारी किसको? लैंडर को होती है, कि भाई तुमको सॉफ्ट लैंडिंग करा करके रोवर को कहां पहुंचाना है? चांद की सतह पे पहुंचाना है। तो रोवर को पहुंचाना किसका काम है? लैंडर का काम है, ठीक है। तो चंद्रयान 3 का तीसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? रोवर है, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और वहां घूम करके पूरी जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। और ये सभी जानकारी को हम लोग एकत्रित करके चांद के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो आपको बता दें कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा चंद्रयान 3 के लेकर के। तो आपको बताना है कि यह वीडियो कैसा रहा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। सभी की यही प्रार्थनाएं हैं कि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस हो, है ना। चंद्रयान 3 हमारा सक्सेस हो।